कॉन्फिडेंट लग रहे हो। हूं भी डैड, आखिर मुझे करना ही क्या है? आप देखना, वो खुद मुझे अपनी ज्वेलरी ला कर देगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। कैसे फील करो बेटा? क्या बात है? मम्मी जी, मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? यही कि ऋषि और पापा आजकल ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या जान गई है? बैठे। मम्मी, एक्चुअली इन लोगों को बिजनेस का बहुत टेंशन है। एक तरफ साख और सब कुछ दांव पे लगा हुआ है और दूसरी तरफ बैंक लोन सैंक्शन नहीं कर रहा। देखो बेटा, उनकी बिजनेस के प्रॉब्लम से वो खुद ही निपट लेंगे। तो उन बातों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी? ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं, हमारी भी है, पूरे परिवार की है। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि अगर उन्हें इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मुझे अपने गहने भी बेचने पड़े। नहीं सुमी, ऐसे बात सोचना भी मत, और गलती से ये बात उनके सामने मत लाना। सच सच बताओ सुमी, क्या ऋषि ने तुमसे तुम्हारे गहने मांगे? नहीं, लेकिन मम्मी जी, गहने इसीलिए होते हैं ना, ताकि वो बुरे वक्त में, मुसीबत के समय घर के काम आए। मेरा कहना मानो सुमी, अपने गहनों को किसी के हाथ मत लगने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना नीचे लग गया है, आ जाना। घर पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है, मम्मी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर स्त्री धन होता ही इसलिए है कि बुरे वक्त में घर के काम आ सके। भाभी, अरे ये तो और गंदा हो गया ना। भाभी अब क्या करें? भैया तो यही कपड़ा मुंडन में पहन के जाने वाले थे। हाँ, कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, मैं इसे फिर से धो देती हूँ और इस बार ब्लीच से, देखना एकदम साफ हो जाएगा। पर भाभी घर में ब्लीच नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जाकर बाजार से ले आती हूँ, देखना ये शर्ट एकदम नहीं लगने लगेगी। पक्का? हाँ बिल्कुल। मैं तो यूं ही टेंशन ले रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है शर्मा जी कि मैं क्या करूं। अब तो हमारे पास गिरवी रखने लायक कुछ चीज भी नहीं है। देखिए, हमारा सारा बिजनेस, सारी रेपुटेशन को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। हमें बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। जी जी, लेकिन फिर भी अगर आप हमें चलिए खाना खा लीजिए। अभी भूख नहीं है सुमी, तुम खा लो, मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना होगा। एक आखिरी कोशिश करके देखता हूँ, उम्मीद तो नहीं है लेकिन शायद कोई मिरेकल हो जाए, शायद कहीं से पैसों का अरेंजमेंट हो जाए। तो समझिए पैसों का अरेंजमेंट हो गया। सुमी, ये मजाक का वक्त नहीं है। हाँ बाबा, जानती हूँ, मजाक करने का वक्त नहीं है, खाना खाने का वक्त है। आप चलिए खाना खाइए,
तब मैं आपको बताती हूँ कि पैसों का अरेंजमेंट कैसे हो गया। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कह रही हो। खाना खाइए, बता। चलिए। प्रीति भाभी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? लीजिए प्रीति भाभी, हमेशा की तरह पूरा खाना बनने के बाद ऋतु भाभी मदद के लिए आई हैं। मैं यहाँ पहले भी आई थी काम पूछने के लिए, पर यहाँ कोई था ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? हाँ ऋतु, वो जरा मैं बाजार चली गई थी इनकी शर्ट के लिए ब्लीच लाने। सुन लिया? फिलहाल मैं अम्मा जी के लिए पानी लेने आई हूँ, उनकी दवा का वक्त हो गया है। ये देखिए, इससे आपका पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत काम तो बन ही जाएगा ना। हाँ सुमी, लेकिन नहीं, मैं ये गहने नहीं ले सकता। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें ये गहने इतने प्यार से दिए हैं, वो क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि उनकी बेटी ने अपने गहनों का सही इस्तेमाल किया है। आप मुझे अपना मानते हैं ना, तो बस ये गहने रख लीजिए, आपको मेरी कसम है। This is not fair, सुमी। तुम मुझे अपनी कसम देकर मजबूर कर रही हो ना? चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन गहनों को ले जाता हूँ और इनकी वैल्यूएशन निकालता हूँ। ओह सुमी, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच। मैंने कहा था ना डैड कि सुमी खुद मुझे अपने गहने देगी। शर्ट अभी तक सूखी नहीं। क्या हुआ? नहीं जी, वो शर्ट अभी तक सूखी नहीं, गीली है, तो इसीलिए मैं देख रहा था। हाँ, क्योंकि आज पूरे वृंदावन में सिर्फ हमारे यहाँ बारिश हुई है। बारिश? ऐसी कोई बात नहीं है। असल में सजनी के हाथ से गिरकर ये शर्ट मैली हो गई थी, तो मैंने इसे दोबारा धो दी। लाई, अभी मैं इसे प्रेस कर देती हूँ तो सूख जाएगी। तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। आपको मुंडन में जाना है ना आज? जी हाँ। प्रीति जी थैंक यू, आपने धोई, लेकिन प्रीति जी मैं प्रेस कर लूंगा ना, आप क्यों चिंता करती हैं? नहीं, प्रेस मैं कर देती हूँ। एक मिनट। ये लीजिए। ये किस लिए प्रीति जी? ये इसलिए क्योंकि मुंडन में खाली हाथ नहीं जाते। थैंक यू जी। मैं इसे अभी प्रेस करके देती हूँ। जी। देखा माँ, आपकी बहू ने मेरी कमीज धोई, उसे प्रेस करने भी गई, और ये मेरी प्रीति जी। आप ऐसे टाई पहनते हैं? हाँ जी, मैं तो हमेशा ऐसे ही टाई पहनता हूँ। वो क्या है ना प्रीति जी, इससे शर्ट की क्रीज खराब नहीं होती। ये देखिए, और नॉट भी अच्छी तरह से बन जाती है। ये लीजिए शर्ट,
जी लाइए मुझे दीजिए। थैंक यू जी। सूर्य कमल, अरे ओ मिट्टी के माधो, जो तुझे अपनी प्रीति जी और उसकी धोई कमीज से फुर्सत मिल जाए तो जरा यहाँ आने की कृपा करेगा। सुना? आजकल तेरे कपड़े बड़े चमक रहे हैं सूर्य कमल। ये तेरी कमीज नई जैसी लग रही है ना माँ, लेकिन नई नहीं है। अरे क्यों नहीं लगेगी लल्ला? आखिर तेरी जोरू ने महंगे वाली ब्लीच से खातिरदारी जो की है इसकी। बड़े घर की बेटी है तो ब्लीच फ्लीच के चोचले तो दिखाएगी। मैं पूछती हूँ, जरूरी चीजों के लिए तो तेरे पास पैसे होते नहीं। इन सब चीजों के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं? एक ढेला नहीं है मेरे पास घर खर्च के लिए। ला पैसे दे। माँ लेकिन तनख्वाह आने में तो अभी एक हफ्ता है। अरे तो मैं क्या करूं? तुझे अपना खर्चा बढ़ाने से पहले सोच लेना चाहिए था। तेरी मरी गली तनख्वाह में ये खर्चा पूरा होगा या नहीं। अगर चमचमाती कमीज पहनने का शौक है ना तो पहले ब्लीच के पैसे कमा, और अगर रोज दफ्तर टिफिन ले जाने का शौक है तो ऐसे क्या देख रहा है? ये जो रोज 3-3 रोटियां जा रही है तेरी टिफिन में, वो क्या मुफ्त में आती है? तेरी प्रीति जी ने तुझे रोज रोज टिफिन देके महीने की 90 रोटियों का खर्च बढ़ा दिया है, पता है तुझे? गौर मत, पूछ अपनी प्रीति जी से आज बाजार गई थी या नहीं ब्लीच लाने। मना कैसे करेगी? रितु ने खुद अपने कानों से सुना है। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ कि 90 और रोटियों के लिए 3 किलो आटा कहाँ से लाऊं, और ऊपर से ये ब्लीच फ्लीच के नए चोचले पड़ गया पूरा। तनख्वाह आने तक ये रख लीजिए, इससे काम चला लीजिएगा। ले रही तू ही रख। आटे दाल का खर्च तो पता नहीं, चले हैं 350 रुपये में हफ्ते भर का खर्च चलवाने। आपके टिफिन ले जाने से इस घर का बजट हिल गया। कल से मेरे लिए टिफिन मत बनाइएगा प्रीति जी। मेरा मतलब है मैं बाहर से ही मैनेज कर लूंगा जी, जैसे पहले करता था। लेकिन
मान गए बेटा। गुड शो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या टैक्ट और क्या कॉन्फिडेंस। तुमने कहा था सुमी खुद अपने गहने तुम्हें दे देगी और उसने दे दिए। कंग्रेचुलेशंस। एब्सोल्युटली डैड। Cheers. अरे मॉम, आप हैं। मुझे लगा कि सुमी आ गई। क्या क्या छुपाओगे उस बेचारी से? बेटा प्लीज सुमी के गहने मत लो। पहले से इस घर की एक पत्नी के गहने गिरवी रखे जा चुके हैं। कम से कम अपनी पत्नी के साथ तो ऐसा मत करो जैसे तुम्हारे पिताजी ने। What rubbish are you talking? तुम ना हमेशा नेगेटिव ही सोचती हो, नेगेटिव ही बोलती हो। इसीलिए जहां पे भी तुम होती हो ना, वहां हमें नुकसान ही उठाना पड़ा है। अरे कभी हम पे भरोसा तो किया होता, फिर देखती तुम। क्या मैं भरोसा करना चाहूंगी तो कैसे बताइए? हमेशा हालात का झूठा बहाना जो सामने आता है। अब मॉम, हालात हमारे हाथ में थोड़ी ही होते, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती है कि सुमी अपनी ज्वेलरी ना दे तो सुमी तुम अपनी ज्वेलरी हमें मत दो। तुम प्लीज ये ज्वेलरी ले लो, क्योंकि हमारे लिए इस घर की खुशियां बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे मम्मी जी, मैंने अपनी खुशी से सारी ज्वेलरी ऋषि को दी है, और इस वक्त हमारे लिए भी इन सब से ज्यादा जरूरी घर की खुशियां हैं। ऐसे समय में भी अगर मैं गहनों का मोह करूंगी तो मुझ पे धिक्कार है। जो रोज तेरे दफ्तर के टिफिन में रोटियां जाती हैं ना सूर्य कमल, वो मुफ्त में नहीं आती। ये तेरी प्रीति जी ने रोज रोज तुझे टिफिन देके 90 रोटियों को खर्चा बढ़ा दिया है। कल से मेरे लिए टिफिन मत बनाइएगा प्रीति जी। मेरा मतलब है मैं बाहर से ही मैनेज कर लूंगा जी, जैसे पहले करता था। जिसकी कमाई से ये घर चल रहा है, उसी के साथ ऐसा व्यवहार। 3 रोटियों के लिए अम्मा जी और तू, कोई इतना निर्मम कैसे हो सकता है? और ये कान्हा जी, कोई इतना सहनशील भी कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप ऐसा कैसे होने दे रहे हैं? हाँ? लेकिन मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।